आज है 26 फरवरी 2026। आज के महावाक्य, आज की मुरली के पॉइंट हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, सुख देने वाले बाप को याद करो, थोड़े समय में योग बल जमा करो, अंत समय में बहुत काम आएगा। तो जितना हम हर सेकंड सेकंड बाबा की याद में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति को महसूस करेंगे, क्योंकि जितना जितना शरीर समझेंगे उतना शरीर की चिंता, भय, कमजोरी, परिस्थितियां, डर आएगा। माना मन में ये संकल्प ही आएंगे और परेशान करेंगे। लेकिन अपने को जितना आत्मिक अवस्था, मूल आत्मा में टिकाएंगे, जो है ही संपूर्ण बाबा के जैसी, वो अपने को उसमें बार बार टिकाएंगे, टिकाने का अभ्यास करेंगे, उतना ये शरीर से न्यारी होती जाएगी। मन, मैं हूँ ही अशरीरी, मैं हूँ ही न्यारी आत्मा, उतना ये सब बातें खत्म होती जाएंगी। ये मन पावन बन जाएगा, जो मूल में है ही पावन आत्मा। अभी शरीर में फंस जाता है, इससे ही अलग होकर देखना है, अलग होकर देखना एकदम, कि मैं ये चलने वाला, करने वाला, देखने वाला, ये जो हिल डुल रहा है, ये मैं नहीं, साक्षी होकर देखना है। फिर बाबा ने कहा, बेहद के बैरागी बच्चे, तुम कौन सी स्मृति में सदा रहनी चाहिए तुम्हें। तो जो रोल में आ रही चिंता, स्वभाव, संस्कार, आदतें, ये सारे बोझ से परे, जो मैं हूँ, अलग हूँ, न्यारी हूँ, ये सब बोझ बाबा को दे दिए। ये मेरे नहीं है। पुराना मन भी बाबा को दे दिया है, बार बार बाबा को दे दिया है, मेरा नहीं है। मैं आत्मा तो है, हूँ ही सुख, शांति। मेरा असली नेचर शांति है, पवित्रता है। ये सदा याद रखना है। निश्चिंत रहना, मैं हूँ ही बाप के जैसी, बाबा के जैसी। मेरा सत्य बाबा जैसा है। बाबा कहते हैं, मेरे द्वारा तुम मेरे को जानने से तुम सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। मैं हूँ ही ज्ञान, मैं हूँ, बाबा कहते, मैं हूँ ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। तो हम, माना ये मन ही समझता है ज्ञान को, ज्ञान से सब कुछ समझता है कि मैं कौन हूँ, और समझाने वाला केवल परमात्मा निराकार, जो साकार में आकर हमें समझाते हैं। और कोई मनुष्य मन हमें कुछ भी नहीं समझा सकता, पावन तो बना ही नहीं सकता। पावन तो केवल एक ही बना सकता है, जो एवर प्योर है। ना गंगा का पानी पावन बना सकता, वो शरीर को धोता है, पता ही हमें। तो पावन बनाने वाला केवल एक है, परम पिता परमात्मा, सत्यता का सागर, पवित्रता का सागर। और ये मन आत्मा में टिक कर पावन बनता है, ज्ञान को समझकर। नदियाँ सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं, पानी का फर्क नहीं रहता। तो पानी का फर्क नहीं रहता, कलयुग में भी नदियाँ वही, सतयुग में भी। इस मन के देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि जो आँख, जो चश्मा बाबा देते हैं देखने का, फिर ये मन उससे देखता है बाबा के साथ, तो वो बाबा के जैसा ही देखता है। सर्व का सदगति दाता एक राम है, निराकार राम से कितना प्यार करना चाहिए, बाबा से कितना प्यारा है बाबा। आज बाबा ने कहा, तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी का मतलब, जो मन ज्ञान तो ले लिए, ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन अपने संबंधों, संस्कारों, स्वभाव में भी फंस रहे हैं, बार बार दिल से कष्ट होता है। तो अब नहीं फंसना है, न्यारी आत्मा।
और कुमारी माना जो हम सब बातों जो इन सब बातों से अलग है, अपने को अलग समझता है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ ही पवित्र, तो वो है कुमारी। तुम योग बल में रहेंगे तो तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। तो योग ही है जो हमें विघ्नों से बचाएगा। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो गलत विचारों से कोई भी हमारे सामने आएगा, योग जितना पावरफुल रहेगा, स्थिति हमारी जितनी पावरफुल रहेगी, कोई हमारे साथ सामने आएगा तो वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति पावरफुल है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन करके उनका परिवर्तन किया, क्योंकि बाबा की स्थिति ही इतनी पावरफुल रहती थी। जो कोई भी कैसे भी इरादे से आता, उनके सामने परिवर्तन हो जाता। तो हमें फॉलो फादर करना है, पावरफुल बनना ही है, बने ही हुए हैं, बाबा साथ है सदा। जितना ये आत्मा पावरफुल बनेगी, माना आत्मा टिकेगी, वो ये मन टिकेगा आत्मा में जो है ही पावरफुल, तो वो बाबा के साथ कंबाइंड है ही, परमात्मा के साथ उसका सत्य अचल अडोल है ही, वो है ही शक्तिशाली। ये मुझे याद रखना है, अंदर ही अंदर समझकर, मन से बुद्धि से। तो फिर जो भी सामने कुछ भी बातें आएंगी, संकल्पों में आएंगी, तो फिर वो संकल्पों में आके ही संकल्पों में ही खत्म हो जाएंगी, एक्शन में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि मन पावरफुल बन गया। मन समझ गया कि मुझे ये व्यर्थ लगता है, अब व्यर्थ में नहीं फंसना। ओम शांति।